सबका स्वागत है मेरे चैनल पीहू सक्सेना ऑलराउंडर में हूँ प्रीति। और आज मैं ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ, सच में ये रियल स्टोरी है। रियल वैसे मैं हमेशा रियल ही स्टोरी लाती हूँ। थोड़ी सी आवाज़ आपको गूंज रही होगी, थोड़ा सा खाली कुंबला जैसा लग रहा है, थोड़ा डबल आवाज़ आ रही है तो इग्नोर कर लीजिएगा। और आपको मैं बता दूँ, ये स्टोरी है इटावा साइड की, एक शहर इटावा जानते हैं, एक लड़के की है। लड़के का नाम है राहुल, ठीक है। राहुल नाम का लड़का, बहुत दिन से उसकी शादी नहीं हो रही थी, बहुत दिन हो गया था, काफ़ी दिनों से उसकी शादी बैलेंस नहीं हो रही। परेशान थे, उसकी मम्मी पापा भी बड़े परेशान थे कि आज मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, आज मेरे बेटे की शादी हो जाएगी। बहुत लड़कियाँ ढूंढी, बहुत लड़कियाँ ढूंढी। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, नए नजर लगते कि शादी नहीं हो पाती, या कुछ ऐसा काम होता नहीं कि काम होता है कि हो ही नहीं पा रहा है, करना चाह रहे लेकिन हो नहीं पा रहा। तो अचानक से उनकी इटावा साइड राहुल थोड़ा उसके दोस्त ने बताया कि सम्मेलन में लड़कियां देखी जाती हैं और सम्मेलन में ही शादी होती है सारी। तो ठीक है, वहाँ पर सम्मेलन की शादी में राहुल और उनके पिताजी सब लोग गए। वहाँ जब पहुँचे हैं तो इत्तेफाक से एक लड़की उनको पसंद आ गई है। लड़की तो उसके जो घर वाले नहीं थे। ये हुआ कि लड़की जो है अनाथ आश्रम में मतलब रही है, और वहाँ से पता चला फला फला जगह की है लड़की और इसके माँ बाप नहीं है। चलो कोई नहीं, शादी वादी कर ले। तो ये भी खुश हो गई, चलो कोई बात नहीं, बेचारी अनाथ है, इसे शादी कर लेंगे। राहुल भी पूछे लड़की की, वो भी दिखाया राहुल को, और लड़की ने भी राहुल को देखा। तो मतलब बातें दोनों लोगों की हो गई और दोनों सब मतलब राजी मंदी हो गए, सब कुछ ठीक हुआ। फिर जब एक बार होता है कि लड़की लड़का दिखाते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम मतलब महीने में शादी होती है। सम्मेलन की शादी आप लोग जानते हो, सम्मेलन की शादी 10, 11, 51 जोड़ों की शादी होती है। इसी तरह इनकी शादी हुई बढ़िया से, धूमधाम से बारात हुई, सम्मेलन से भी हुई, मतलब 51 जोड़े जो भी होते हैं ना, वैसी शादी हो के बढ़िया राहुल अपनी दुल्हन को अपने घर ले आया। बढ़िया घर आ गए, सब लोग घर आए। घर आने के बाद दुल्हन भी अच्छी है, मतलब सुंदर है। सब गाँव वाले मतलब जो इटावा की साइड जो उनके मतलब मोहल्ले उनके वाले कि राहुल की शादी हो गई। भाई इतने साल तक वो लड़की लड़की शादी नहीं हो रही थी, अब शादी हो गई तो जाहिर सी बात है भाई, मोहल्ले वाले भी खुश है, मम्मी पापा भी खुश है, राहुल भी खुश है, सब लोग बहुत खुश हैं। और आए गए प्रवेश हुआ लड़की का, लड़की को घर लाया। लड़की का नाम गौरी था। तो अभी आ गया, सुनिए आपको लगे कि इसमें भूतिया क्या है, तो हाँ भूतिया आया, अभी आपको समझ में आएगा। तो जब ये घर जब ले आए तो रात में करीब जब कमरे में दोनों सोते थे, करीब रात के 1-1:30 बजे ये जो गौरी थी अपने रूम में थी नहीं, है ना, अपने रूम में मिलती नहीं थी। इसकी राहुल की आँख खुली और रात के करीब ये 1:30 बजे रात में निकल के कहीं जाती थी। राहुल बहुत नींद में रहता था। अक्सर क्या करती थी, राहुल को दूध में कुछ मिला के पिला देती थी। राहुल को पता नहीं। एक दिन राहुल इसमें था कि पता नहीं, और ना तो राहुल के साथ कभी वो सोई, फर्स्ट नाइट भी उनकी नहीं हुई, सोने भी नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राहुल भी परेशान कि आज तो मैं जमूंगा, लेकिन राहुल को उसको इतना लगा कि जब मैं दूध पीता हूँ, दूध पीने के बाद ही खाला मुझे नींद आ जाती, आज तो मैं देखूंगा ये दूध में क्या ऐसा। तो इसने गौरी के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया। इसने देखा कि राहुल जो है, अभी गौरी जो है दूध में कुछ तो मिला रही है, ठीक है। तो ये जब राहुल के पास दूध लेके आती है, राहुल के पास जब दूध लेके जाती है, जाते इसने देख लेती है और राहुल को दूध देती है। राहुल कहता है हाँ दूध पी रहे। उसके बाद तुम थोड़ा सा मेरे लिए पानी ला दो। तो राहुल से वो कहती, गौरी कहती हाँ क्यों नहीं। तो राहुल ने धीरे से उस दूध को पिया नहीं, उसने खिड़की के पास दूध मतलब फेंक दी बाहर, खिड़की के बाहर फेंक दिया। फेंकने के बाद जब वो गौरी अंदर आई है तो कल लोग दूध पी लिया, तो उसको लगा दूध पी लिया अभी इसने। और ये वैसे ड्रामा करके सोता है ना, सोने में इसको मालूम था कि मैं सो जाता हूँ। जब ये सो गया, उसको लगा कि मैंने कुछ दवा, तो वैसे भी मैं डेली मिलाती हूँ, और दवा मिलाने के बाद ये सो ही जाता है, हमेशा सो जाता है। और ये मस्त ये क्या करी, 1:30 बजे रात में ये चली गई कमरा अपना, अजीब से कपड़े पहने, थोड़ा सा शादी वाले टाइप के, बिल्कुल लहंगा वहंगा। शादी के दिन जितनी वो तैयार होती ना,
बेहतरीन वैसे पूरा 16 श्रृंगार करके मज़े से वो पहुँच के जाने लगती। तो राहुल तो धीरे धीरे आपको तो देख रहा कि ये क्या कर रही है यार, आप भी इतनी तैयार हो गई, ये क्या कर रही थी यार। जो कुछ भी हो, जिसका हस्बैंड नया नया भी मैरिड हो, रात को कहाँ जाती है 1-1:30-2 बजे। हाँ, अब ये चलती चली जा रही है। राहुल भी धीरे धीरे छुप छुप के उसको ऐसा पीछे कर रहा था कि वो उसको महसूस ना हो, पीछे भी धीरे धीरे ऐसा ना हो कि उसको लगे कि मेरा पीछे कोई कर रहा है। ठीक है, अभी ये पीछे 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 चलती जा रही है, चलता जा रहा है। और चलते चलते ना ये गौरी पहुंची है उनके घर के नज़दीकी एक शमशान घाट। अब भाई शमशान घाट देख के तो राहुल के तो दिमाग ही खराब हो गई। शमशान घाट में भैया क्या कर रही है। शमशान घाट पहुंची बंदी, पहुंचने के बाद आपको बता दें वो कहिए एक कहते हैं ना वो जलती है मिट्टी कहते हैं ना क्या, शव जलता है जब ना किसी मृतक शव जल रहा होगा, वहाँ बैठ के इसने कुछ किया है, पूजा करी है और किनारे से वो निकाला है जलता वो जो होता है ना मुर्दा, उसका उसने खाया है। अब राहुल ये सब देख के बड़ा हैरान कि यार ये क्या है, मतलब क्या है, मैंने किससे शादी करी, कौन है ये। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाने के बाद उसने मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद इसने जो है देखा कि मंत्र पढ़ रही, बड़ा अजीब सा बाल खोल लिया है, क्या कर रही हो आप अपने में, हाँ 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 अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है, बहुत अजीब अजीब कर रही है। और ये सारे नज़ारे देख के राहुल को तो हाथ पर रोकते खड़े हो गए, अरे भाई ऐसे कैसे, कौन सी लड़की से मैंने शादी वादी कर ली, दिमाग खराब हो गया, क्या है इसको तो आज हम कुछ। अच्छा पर राहुल तो सोच रहा है कि मैं चला जाऊँ उसके पास, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है भाई। जाहिर सी बात है किसी की पत्नी रात को 1:30 बजे 2 बजे रात में शमशान में बैठ के भैया हड्डी कुट कुट खा रही है कौन सा हस्बैंड पूछने की दम रखेगा। अभी हफ्ता भर हुआ नहीं शादी को और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। राहुल तो देख के बड़ा हैरान परेशान कि यार कैसे चलेगा, क्या ड्रामे चल रहा है। सारी चीज़ें वो देख रहा है, वो पता नहीं क्या बना रही है, कुछ तो मंत्रों को जाप कर रही है, कुछ किसी से बातें कर रही है सामने से। राहुल को तो वो नहीं दिख रहा, बात कर रही है कि तुझे मेरा काम करना पड़ेगा और सिद्धियाँ, कुछ उसको अजीब सी बातें करके। तो ऐसा लग रहा था कि इसको कोई सिद्धियाँ प्राप्ति है, सिद्धियाँ प्राप्ति है या कुछ ऐसा। राहुल तो समझ ही नहीं पा रहा था। उसने तो यही सोचा था कोई अनाथ है, मैंने शादी कर ली है। चलो भाई सारी चीज़ें देख रहा, खड़े खड़े डर भी लग रहा है कि भैया ये क्या बवाल है। और इसका मतलब राहुल समझा कि इसका मतलब ये रोज रात में यहाँ पे आती है और सुबह 4 बजे पहले से ये घर आ जाती थी। ठीक है, अभी मतलब आप देखते रहिए। और इसने फिर जब इसने मंत्र को जाप कर लिया, इसने धीरे से क्या किया, वो जो शमशान घाट पे ऐसे छप्पर जैसा नहीं था, टीन पड़ी होती है, वो ना तो उसने चढ़ने का कुछ लहंगा पहना, ऐसे चढ़ गई है। और भैया राहुल ने ये सारी सीन देखा है। सीन देखने के बाद उसको तो बिल्कुल हाथ पैर कपाने लगे। वो भागा है इतनी तेज अपने घर पे जाके, उसको नींद तो नहीं आई, ओढ़ के चुपचाप लेट गया है। बाबा ने उसको दिमाग उसका खराब हुआ, ओढ़ के लेट गया, कुछ भी नहीं बोला, घर में किसी को बता तक नहीं पाया। उसके बाद करीब 4 बजे के करीब इसकी वाइफ आई है, इसके बगल में लेट गई है। अब इसकी हिम्मत तो नहीं पड़ी कि भैया ये क्या भला है जो रोज़ रात में ऐसा करती है, ऐसा जाती है और जहाँ जाती वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं। और 1 हफ्ते सो रहा, मेरे साथ तो सोई तक नहीं है, ऐसे मतलब फर्स्ट नाइट भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। और ये कौन है, तो इसने जो है अपने घर में पूरी चीज़ें बताई, मम्मी ऐसी सी बात है, पापा ऐसी सी बात है, तो सारी चीज़ें बताई हैं। तो फिर ये लोग किसी बढ़िया मतलब उच्च कोटि के पंडित होते हैं, ओझा के पास में, ये पंडित के पास गए, पंडित जी के पास गए हैं, बताया है कि ऐसी ऐसी चीज़ है। कहना कि अच्छा, तो पंडित जी ने बताया कि तुम्हारी जो बीवी है, जो तुम्हारी वाइफ है, वो एक डायन है। डायन क्या कहेंगे, सिद्धि प्राप्ति बहुत बड़ी, मतलब जीती डायन है। और ऐसी डायन है कि वो खड़े खड़े कुछ भी कर सकती, तुम्हारे घर में आ गई है। अब इन लोगों के भैया हमने कहाँ फंस गया। तो इन लोगों ने फिर 1 हफ्ता हुआ था शादी का, वो मरी हुई भूतनी नहीं थी, लेकिन वो राह में जाना और सिद्धि प्राप्त करने के लिए सारी चीज़ें करती थी।
अब लेकिन जब जो नॉर्मल परिवार है, जिसका परिवार छोटा और अच्छा खुशी परिवार है, एक तो इतने साल बाद उसकी शादी हुई, ऊपर से ऐसी भूतबात वाले लड़की की शादी हो गई भैया, तो कौन ज़िंदगी भर इसको मिलेगा। तो इसने जो है कुछ बहाना तिगड़म लगा कर कुछ ऐसा करा है राहुल ने कि मुझे नहीं रहना है इसके साथ, और ऐसे सारी चीज़ें सिचुएशन बन जाती है। वकील हायर किया है, वकील ने सारी चीज़ें सिचुएशन बनाई है इस लड़की का पीछा छुड़वाने के लिए। डिवोर्स दिलवाया है भैया, डिवोर्स दिला तब जाके इनका घर मतलब ठीक ठाक हुआ, शुद्धिकरण कराई घर में, क्योंकि काली शक्तियाँ उसके साथ रहती थी हमेशा। तो कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अनाथ कह के देखिए उसके साथ इतना बड़ा क्लेम हुआ, और हकीकत की ये कहानी थी। अगर आपको कहानी मेरी ये स्टोरी हॉरर वाली पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हाँ, और छोटा सा कमेंट करिएगा। अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।